आज की कहानी हमें 1955 में हुई एक घटना से रूबरू करवाती है, जब सेंट्रल ओरिजिन नाम के एक जंगली इलाके में हाइकिंग का ग्रुप अचानक से कहीं गुम हो जाता है। कई दिन उसे ढूंढा गया, लेकिन कहीं उसका कुछ अता पता नहीं चला। तब वहां से लोकल का कहना था कि हो सकता है कि वो एक वायरस से पीड़ित हो चुका है, जिस कारण वो कभी उस जगह से बाहर नहीं आ पाया। उस वायरस को वहां के लोकल हिल फीवर के नाम से पहचानते हैं। खैर, अब हमारी कहानी शुरू होती है उसी सेंट्रल ओरिजिन से सटे एक छोटे से घर से, जहां पर ब्लेक अपने कठोर पिता के साथ रहता है, जो उसे आए दिन डांटते रहते हैं। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं उनके बेटे को कुछ हो न जाए। सुबह होने पर दोनों बाप बेटे शिकार पर निकलते हैं, जिस दौरान पिता जैक को जल्दी हिरन दिख जाता है, परंतु वो अपना निशाना लगाएं उससे पहले ही वो गायब हो गया। यूं कहें कि उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। इतने में ब्लैक को भी वो हिरन दूसरी दिशा में दिखाई दिया। वो जल्दी से उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक वो निशाना लगाता उसके सामने से वो भी गायब हो गया। लेकिन यहाँ उसके जाने के बाद उसने एक और चीज को देखा जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। ये था तो इंसान, लेकिन दिखने में किसी जानवर जैसा लग रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर गोली चलाता, उस काली परछाई में वो कहीं खो सा गया। तभी उसके पिता वहां आ गए, जिन्होंने उसे बहुत डांटा क्योंकि वो उन्हें बिना बताए यहाँ पर आ चुका था। अब दोनों वार्तालाप कर ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है, जैसे कि मानो उन्हें कोई देख रहा हो। इसीलिए जैक फौरन अपने पिता को लेकर पास में ही बने एक ट्री हाउस में जाकर छुप जाता है, ताकि जो कुछ भी हो वो उससे बच सके। लेकिन उस चीज ने उन्हें देख लिया और अब उसे बच पाना तो बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे करके वो उस ट्री हाउस में चढ़ना शुरू करता है, तो इधर जैक भी अपनी बंदूक उसी दिशा में तान कर बैठ जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे को कुछ भी होने नहीं देगा। एक पल तो ऐसा आता है वो इतना करीब आ गया कि उसके शरीर के निकली गंध भी उसे आने लगी थी। लेकिन इतने में अचानक से नीचे एक हिरन आ गया, जिस चीज के चलते उसका ध्यान भटक जाता है और वो उसे मारकर अपने साथ ले गया। पर जैक ने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जो कुछ भी था उसने उस हिरन का बड़ी ही बेरहमी से खून किया, उसके शरीर के हर एक हिस्से को काटा। उसने अपने पिता से घबराते हुए पूछा कि पापा ये क्या था, तो जैक कहते वो बस एक बड़ा सा भालू था। लेकिन जैक सच जानता है वो जो कुछ भी था भालू तो बिल्कुल नहीं था। अब रात होने पर ये दोनों डिनर पर बैठते हैं। खाने के बाद जैक अपने टाउन में रह रहे एक आदमी से फोन पर बात करता है, जिसको ब्लैक भी सुन लेता है। वो उसे बता रहा था कि आज उसने उस हाइकर को देखा है जो कि 55 साल पहले गुम हो गया था, लेकिन अब वो नहीं रहा बल्कि कुछ और बन चुका है। उसकी ये बातें पीछे खड़ा ब्लैक भी सुन लेता है, लेकिन वो अपने पिता से कुछ कहता नहीं, परंतु उसके ये शब्द उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। तो अब समय 30 साल आगे बढ़ गया है। ब्लैक अब बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो गई, एक छोटी बेटी है जिससे वो बेहद ही प्यार करता है। हमेशा उसी के साथ रहता है क्योंकि उसकी बीवी ज्यादातर काम में उलझी रहती है। इसीलिए जिंजर अपने पिता से ज्यादा करीब है, ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताना वो पसंद भी करती है। अब रात होने पर जब लिली काम से घर लौटी तो उसने ब्लैक के हाथों में कुछ पेपर रख दिए, जो असल में उसके पिता का डेथ सर्टिफिकेट था। दरअसल वो काफी समय से मिसिंग थे। बहुत समय तक वहां की पुलिस उन्हें तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिले तो उन्होंने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। दरअसल ब्लैक जब कुछ बड़ा हुआ तो अपने पिता को छोड़कर यहाँ शहर में आ गया, क्योंकि उसे वहां नहीं रहना था। लेकिन आज भी उसे इस बात का अफसोस होता है कि उसने उस दिन के बाद से कभी अपने पिता से बात क्यों नहीं की। उन्होंने तो हमेशा उसे अपने साथ रखा, लेकिन उसने अपने पिता को अकेले छोड़ दिया। इस बीच हम लिली का अपने बेटी के साथ संबंध भी देखते हैं, जो खराब तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं से अच्छा भी नहीं है, जो बात वो अच्छे से जानती है। और ये बात ब्लैक भी जानता है। इसीलिए अगले दिन जब वो ऑफिस लंच देने के लिए गया तो उसने लिली से कहा कि अब हमें अपने रिश्ते को समेटना होगा, वरना ये बिखर जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग समर के लिए डैड के कॉटेज चले जाएं, जहाँ हम लोग एक अच्छा समय बिता सकेंगे। साथ में तुम भी जिंजर के करीब आ जाओगी। अब लिली भी मान जाती, क्योंकि दिल से तो वो यही चाहती थी, अपनी बेटी के वो करीब रहे। 2 दिन बाद ये लोग अपने सारे सामान वगैरह को पैक करके निकल जाते हैं उसी कॉटेज की तरफ। लेकिन जंगल के अंदर घुसने पर ब्लैक को वो रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे कि उस कॉटेज तक पहुंचा जा सके। तभी उसे एक ट्री हाउस के पास खड़ा एक शख्स दिखाई दिया, जिसे उसने उस कॉटेज तक जाने का पता पूछा तो उससे देखते ही वो पहचान गया। दरअसल वो डैनी का बेटा डेरिक था, वही डैनी जो जैक का बहुत अच्छा दोस्त था। और इसी उसने उस दिन बात की जो ब्लैक ने सुनी। डेरिक कार में आकर बैठ जाता है और बताता है कि वो रास्ता बंद हो चुका है, पर हाँ दूसरा रास्ता जरूर है, चलो मैं तुम्हें वहां से पहुंचा देता हूँ। लेकिन लिली डेरिक से काफी डर रही थी, उसके पास बंदूक थी। लेकिन ब्लैक उसे शांत करते हुए कहता है कि यहाँ ये बहुत आम बात है, तुम डरो मत। इसके बाद अब दोनों ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो रास्ता इन्हें उस कॉटेज तक लेकर जा रहा था वो बेहद ही अंधेरा हो चुका है, जिसके कारण अब पीछे बैठी लिली को डर सताने लगा है। तभी अचानक से ब्लैक को ट्रक के आगे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। ये वही था जो उसने बचपन में देखा था। जी हाँ, वही 2 पैरों वाला इंसान जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था।
उसी चक्कर में उनकी ट्रक जाकर एक पेड़ से टकरा गई, जिससे हुआ ये सभी घायल हो गए लेकिन किसी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन डेरिक की अब शामत आने वाली है क्योंकि वो क्रिएचर अब उसकी ओर बढ़ रहा है। ब्लैक ने बहुत कोशिश की उसे अपनी तरफ रखने की, लेकिन आखिरी समय पर वो उसे घसीट कर बाहर ही ले गया। वहीं उनके सामने ही वो नोच कर खा गया, जो देख उनका पूरा परिवार सहम जाता है। पर ब्लैक अपने परिवार को कुछ होने नहीं देगा। उसने दिमाग लगाया, फौरन खिड़की को खोलने की कोशिश में लग गया, लेकिन इतने में वो उसके पास भी आ गया। पर तभी एक जानवर की आवाज से वो दूर चला गया और इसी का फायदा उठाकर ब्लैक दोनों को ही लेकर बाहर आ गया। वहां से जल्दी उन्हें लेकर कॉटेज की ओर जाने लगा, लेकिन उनकी गन से उस दानव को उनकी ओर आकर्षित कर दिया, जिससे वो उनके पीछे ही था। पर जल्दी से उसने गेट को खोलकर अपने परिवार को अंदर कर दिया और गेट को मजबूती से लॉक कर दिया। तब उसकी बीवी ने उसे पूछा कि ये जो कुछ भी था ये क्या था। उसने जवाब में कहा, मैंने ही ऐसा कुछ बचपन में देखा था। उसके 2 इंसान की तरह पैर थे, पर अभी तक वो जिंदा है। मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन तुम लोग घबराओ मत, किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ मैं। इतना कहने के बाद जाकर वो सबसे पहले तो जनरेटर को ऑन करता है ताकि जल्दी से रोशनी आ सके। इस बीच उसने जब अपनी बेटी को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। जो देख उसने उसे प्यार से समझाया, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो बस एक जंगली भालू था, तुम सो जाओ, अब थक गई होगी, कल सुबह हम लोग बोटिंग चलेंगे। अब वो छोटी सी बच्ची उसकी कही बात मान लेती है और चुपचाप सो जाती है। लेकिन लिली को कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ब्लैक कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है। यहाँ तक कि उसने वो मेन गेट के पास अलमीरा रख दी है ताकि कोई भी अंदर झटके से ना घुस सके। इसके बाद वो अपने डैड के रूम में जाता है जहाँ उसे एक पुराना रेडियो मिलता है, जिसे वो किसी को मैसेज देने की कोशिश में लग गया, लेकिन शायद वो चल नहीं रहा है। इतने में उसे अचानक तेज सी भूख लग जाती है। वो कुछ खाने के लिए किचन में जाता है, जो कुछ भी मिलता है उसे खाना शुरू करता है। इतनी में अचानक से उसका एक दांत टूट गया, उसे दर्द होने लगा। जो सुन लिली फौरन उसके पास आई और उसकी ड्रेसिंग करने लगी। तभी उसकी नजर पड़ी उसके हाथ पर लगे एक घाव पर जो बहुत बड़ा है। उसने उसे पूछा कि ये कैसे लगा। वो तो ब्लैक का कहना है कि हो सकता है कि ये खिड़की खोलते टाइम लग गया हो, लेकिन लिली को नहीं लगता कि ये खिड़की खोलते हुए लगा होगा। उसने फौरन ही उसकी मरहम पट्टी कर दी और फिर खुद भी सोने चली गई। परंतु ब्लैक अभी भी मेन गेट पर ही था। वो उस पर कील ठोक रहा है। अचानक से उसके हाथ पर हथौड़ा लग गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, जो देख वो भी शौक था कि उसे दर्द क्यों नहीं हुआ। काफी टाइम से इन कामों में वो लगा हुआ है, इसलिए प्यास लग जाती है। वो दोबारा से किचन में गया और बोतल का पूरा पानी पीने के बावजूद उसकी प्यास नहीं बुझती। वो टैप से पानी पीने लगा। और ये सब देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है उसे? तभी उसे कुछ आवाज आई ऊपर वाले फ्लोर से, जो फ्लोर पहले खास उसके पिता का हुआ करता था, जहाँ पर काफी सारे जानवरों की खाल रखी थी जो उसके पिता को शिकार करके लाए थे। तब वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा। वहां जाकर उसे पता लगा वो आवाज तो एक मकड़ी की थी जो कि अलमीरा के अंदर से चल रही थी। पर एक मिनट, उसे मकड़ी की चलने की आवाज कैसे आ रही है? कुछ अजीब नहीं हो रहा है उसके साथ। इस चीज को लेकर वो खुद भी परेशान है। खैर यहाँ एक बारी फिर से उसे किसी की चलने की आवाज आती है। वो नीचे आता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उसके दरवाजे के डॉग होल से उसके पैर को खींच लेता है, जिससे ब्लैक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी इतने में वहां पर लिली आकर उस दानव पर कई बार वार करती है, जिससे वो चला जाता है। परंतु ब्लैक अब बुरी तरह से घायल हो चुका है। उसके पास अब खड़े होने तक की क्षमता नहीं बची। पर इस दौरान हम उसके शरीर में कुछ बदलाव देखते हैं, जिस चीज को लिली नोटिस भी करती है। जैसे उसका मुंह अब सूज जाता है, शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, जैसे कि मानो वो बहुत दूर से भाग कर आए। इतनी में अचानक से वो बेहोश भी हो जाता है। जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसकी बीवी रेडियो से किसी से बात कर रही है, मदद के लिए उन्हें यहाँ पर बुला रही है। उसकी बातों से हमें पता लगता है कि शायद ब्लैक किसी वायरस से पीड़ित हो गया है, ऐसा उसका मानना है। परंतु जब वो यहाँ आए थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, फिर ये अचानक कैसे हुआ? इतने में अचानक से उसके पीछे ब्लैक आ गया, जो देख लिली हैरान हो गई। वो कुछ ज्यादा ही बदल चुका है, इसीलिए वो उसे ले जाकर आराम करने को कहती है। लेकिन अब ब्लैक खुद अपने हाथों से लिख कर देता है कि वो मर रहा है, प्लीज कुछ करो। यहाँ तक कि अब उसकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल चुका है। वो अपनी आंखों से कुछ और ही देख रहा है। ऊपर से उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। जरूर वो किसी दूसरी चीज में तब्दील हो रहा है, जो चीज उसकी बेटी भी देख रही है। इस दौरान लिली नोटिस करती है कि उसके हाथ का घाव अब बुरी तरह से सड़ चुका है। वो उसके ऊपर मरहम पट्टी करती है, लेकिन तभी ब्लैक गुस्से में उसे दूर चला जाता है। खुद से ही अपने हाथों को खाना शुरू करता है, जो देख दोनों ही बाप बेटी डर जाते हैं। वही चुपचाप खड़ी रह गई, लेकिन ब्लैक ने उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। देन अब बिली को याद आया कि उसने बाहर ब्लैक के डैड की कार देखी। वो फौरन उसकी चाबियां लेकर बाहर गई ताकि वो लोग इस कार की मदद से यहाँ से निकल सके। लेकिन वो कार काफी टाइम से खड़ी थी, इतनी आसानी से तो वो शुरू नहीं होने वाली। अचानक तभी वो दानव फिर उन पर हमला करता है, लेकिन इस बारी ब्लैक उसे खुद लड़ता और अपने परिवार को घर के अंदर जाने को कहता है।
दोनों माँ बेटी घबराते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब ब्लैक वापस आता है, अब वो ब्लैक नहीं रहा बल्कि वो और कोई बन चुका है, जिस चीज को देख उसकी बेटी उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, डैड आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ बस एक परीक्षा है। अभी वो उल्टियां करने लगता है जिसमें उसी दानव की उंगलियों को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। जो देख वो दोनों और ज्यादा डर गए, ये सब क्या हो रहा है। इतने में लिली पर भी हमला करने की वो कोशिश करता है, लेकिन न जाने क्यों अहम समय पर वो रुक गया। शायद कहीं ना कहीं उसे ये पता है कि ये उसका परिवार है। इतनी वहां पर वो दानव फिर से आता है। तब दोनों में बड़ी भयंकर लड़ाई होती है। इस बीच में लिली भी उस दानव पर वार करती है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक ब्लैक ने उसके पूरे शरीर को चीर कर रख दिया। लेकिन जब मरने के बाद उसकी नजर उस दानव के हाथ पर गई तो उसकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल ये उसके पिता थे। जी हाँ दोस्तों, जैक था ये, जो जानने के बाद वो घर से चला गया। तब जिंजर ने अपनी माँ से पूछा कि उसके डैड को क्या हुआ। उसने बताया कि उसके दादाजी को एक बीमारी हो गई जो कि अब उसके पिता को भी हो चुकी है। दरअसल पूरा माजरा आज से नहीं बल्कि कई 100 साल से चलते हुए आ रहा है। इस जंगल में कुछ 1995 में जो हाइकर की टीम भटक गई थी वो इस चीज का शिकार हुई थी। एक दानव है इस जंगल में जिसके काटने से इंसान ऐसा हो जाता है। हो सकता है कि उस टीम के साथ भी ऐसा हुआ होगा, फिर जैक के साथ भी और अंत में ब्लैक के साथ भी वही हादसा हुआ। जब ये लोग यहाँ रहे थे तो कार की विंडो पर उस दानव ने अपना हाथ मारा तो उसी से ब्लैक को वो कट लग गया जिससे सब कुछ शुरू हुआ है और कहानी यहाँ तक आ पहुंची। लेकिन ब्लैक अब अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता। वो वापस से घर में आया ताकि अपनी बेटी से मिल सके, पर लिली ने ऐसा होने नहीं दिया। वो उसे चाकू मारकर पीछे तबेले में चली गई, लेकिन ब्लैक वहां पर भी आ गया। गलती से उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया और इसी का फायदा उठाकर ये दोनों जंगल में जा छुपे। लेकिन ब्लैक को अपनी बेटी से मिलना था, इसीलिए उसने खुद के पैरों को ही काट दिया। रेंगते हुए जंगल में गया जहां उसने अपनी सूंघने की पावर से पता लगा लिया कि वो दोनों कहाँ हैं। वो दोनों उसी ट्री हाउस में छुपे जिसमें आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से ब्लैक अपने पिता के साथ छुपा था जब उन पर हमला हुआ था। और इस चीज को देखकर ब्लैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा ताकि अपनी बेटी को एक आखिरी बार छू सके, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आया लिली ने उसे शूट कर दिया। जिंजर अपने पिता को इस हालत में देखकर समझ ही नहीं पाती कि इतनी जल्दी उन्हें क्या हो गया। अभी तो वो अच्छे खासे थे, लेकिन जब ब्लैक ने अपनी आखिरी सांसें भरी तो उसे एहसास हो गया अब उसके पिता उसे छोड़कर जा रहे हैं और इसीलिए वो उनसे लिपट कर रोने लगती है। ये पल बेहद ही भावुक था क्योंकि उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह पर वो खुद के रिश्ते को मजबूत करने आए थे वही जगह उन्हें सबसे दर्दनाक पल देखने को मिलेंगे। जंगल में आए तो 3 लोग थे, लेकिन वापस जाएंगे सिर्फ 2। ब्लैक के पिता ने भी इस तरह की जिंदगी न जाने कितने सालों से जी थी। जब उन्होंने अपने परिवार को देखा तो हो सका कि वो उन्हें मारने नहीं बल्कि उनसे मिलने आए हो, लेकिन उनकी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट। जिससे कि वो वहीं नीचे गिरकर मारा गया।